हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज फिर से लाए हैं हम इंग्लिश को पढ़ने लिखने वाले वीडियो, जिनमें हम आपको सिखाएंगे कि आप किस तरीके से किसी भी वर्ड को पढ़ सकते हैं, उसका सही उच्चारण क्या होता है और उसका हर एक वर्ड का उच्चारण लिखकर बता देंगे। जिन विद्यार्थियों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता है वो देख करके पढ़ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना रोज रोज सीखना है तो चलिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि यहाँ पर एकदम साधारण छोटे छोटे वर्ड्स, बुनियादी वर्ड्स जो है वो सिखाने वाले हैं, जो कि बेसिक बोलचाल में जो है प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग इसी तरह से मेरे साथ रोज़ करेंगे तो जानिए धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना कुछ ही दिनों में आने लगेगा और आप आसानी से धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे से ही स्टार्ट करना चाहिए। KISS, ठीक है, तो इसे क्या पढ़ा जाता है? इसे पढ़ते हैं हम लोग किस। क्या पढ़ते हैं जी? इसे हम लोग पढ़ते हैं किस। ठीक है, और किस का मतलब क्या होता है जी? तो किस का मतलब होता है चुंबन। क्या होता है? चुंबन होता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आई का उच्चारण हर्षी हो गया और डबल एस, तो हम क्या पढ़ें? किस पढ़ें। ठीक है, तो क्या होता है? इसका मतलब चुंबन होता है। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। KILT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं किल्ट। क्या पढ़ते हैं जी? किल्ट पढ़ते हैं। ठीक है, और किल्ट का मतलब क्या होता है? किल्ट का मतलब होता है लहंगा। क्या होता है? किल्ट का मतलब लहंगा होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो साड़ी है बट किल्ट मतलब लहंगा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, KNOT। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देंगे, इसे कनॉट पढ़ेंगे। तो इसको कनॉट नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको? नॉट पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी? नॉट पढ़ना है। नॉट का मतलब क्या होता है? नॉट का मतलब होता है गांठ। क्या होता है? नॉट का मतलब गांठ होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर रस्सी का गांठ बना हुआ है ना, इसी तरीके इसको बोलते हैं गांठ। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर KEEN, तो इसे क्या पढ़ते हैं जी? इसे हम लोग पढ़ते हैं किन। क्या पढ़ते हैं जी? इसे हम पढ़ते हैं किन। ठीक है, और किन का मतलब क्या होता है? किन का मतलब होता है किन का मतलब क्या होता है? उत्सुक होता है। क्या होता है? किन का मतलब उत्सुक होता है। ठीक है, तो ये तो जान गए कि किन का मतलब क्या होता है? उत्सुक होता है, और यहाँ पर के जो है साइलेंट होता है। ठीक है, अब आगे देखिए अगले वर्ड को समझिए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है SINK, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं सिंक। क्या पढ़ते हैं? सिंक पढ़ते हैं। और सिंक का मतलब होता क्या है? तो सिंक का मतलब होता है डूबना। क्या होता है? सिंक मतलब डूबना। जैसे हम यहाँ पर एक लड़का डूब रहा है तो बोलेंगे दिस बॉय इज सिंकिंग, यह बच्चा डूब रहा है, यह लड़का डूब रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा अच्छी तरीके से। तो लिखा हुआ है WISH, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी? इसे हम लोग पढ़ते हैं विश। क्या पढ़ते हैं? विश पढ़ते हैं। ठीक है, अब विश का मतलब क्या होता है? विश का मतलब होता है इच्छा। क्या होता है? विश का मतलब इच्छा होता है। ठीक है, तो विश का मतलब क्या होता है? इच्छा होता है, ये भी जान गए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? तो आगे लिखा हुआ WASH, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं वॉश। क्या पढ़ते हैं? वॉश पढ़ते हैं। वॉश मतलब क्या होता है? वॉश का मतलब होता है धोना। क्या होता है? वॉश मतलब धोना होता है। वॉश मतलब क्या होता है जी? धोना होता है, जैसे में कपड़े धोना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है LEND, तो इसे क्या पढ़ना है? इसे पढ़ना है लेंड। क्या पढ़ना है? लेंड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लेंड। और लेंड मतलब क्या होता है? लेंड का मतलब होता है उधार। क्या होता है? उधार। ठीक है, लेंड मतलब क्या होता है? उधार देना। ठीक है, तो इतना तक जान गए। अब आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को भी समझ लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है AKIN, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? अकिन। क्या पढ़ेंगे? अकिन। अकिन मतलब क्या होता है? अकिन मतलब होता है सदृश्य। क्या होता है? अकिन मतलब सदृश्य या समान बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? समान या सदृश्य बोल सकते हैं। क्लियर। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है CHEAT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं चीट। और चीट का मतलब क्या होता है? चीट का मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। ठीक है, अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है FIND, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं फाइंड। क्या पढ़ते हैं? फाइंड पढ़ते हैं। फाइंड मतलब क्या होता है? फाइंड का मतलब होता है खोजना। क्या होता है? फाइंड का मतलब खोजना होता है। ठीक है, फाइंड का मतलब क्या होता है जी? खोजना। ठीक है, अब आगे देखिए, तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर NAIL, तो इसे क्या पढ़ा जाता है? तो इसे पढ़ा जाता है नेल। क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग?
इसे हम लोग पढ़ते हैं नेल। और नेल मतलब क्या होता है, जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, नेल मतलब होता है नाखून होता है। क्या होता है नेल मतलब नाखून, ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड को समझते हैं, ठीक है। तो वीडियो पर अभी तक हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप लोग इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, QUIZ। तो किसे हम क्या पढ़ते हैं, क्विज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, क्यूज, ठीक है। क्यूज मतलब क्या होता है, तो क्यूज मतलब होता है प्रश्नोत्तरी। क्या होता है क्यूज मतलब, प्रश्नोत्तरी होता है, प्रश्नोत्तरी, ठीक है। जिससे में किसी से प्रश्न सवाल जवाब करते हैं ना, उसी को क्यूज बोला जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ RENT, तो इसे पढ़ना है रेंट। क्या पढ़ते हैं, रेंट। और रेंट का मतलब क्या होता है, रेंट का मतलब होता है किराया। क्या होता है, रेंट का मतलब किराया होता है, ठीक है। अब आगे समझिए, तो आगे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, RULE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं रूल। क्या पढ़ते हैं जी, रूल। और रूल का मतलब क्या होता है, रूल का मतलब होता है नियम। क्या होता है, नियम कानून, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है RIPE, तो इसे पढ़ना है राइप। क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग राइप पढ़ते हैं। राइप का मतलब क्या होता है, राइप का मतलब होता है पका। क्या होता है, पक्का। जैसे में यह आम पका हुआ है, दिस मैंगो इज राइप, ऐसे भी बोल सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा, NAVY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं नेवी। क्या पढ़ते हैं, नेवी। नावी नहीं पढ़िएगा, ठीक है, एक उच्चारण यहाँ पर ए हो रहा है। तो नेवी का मतलब क्या होता है जी, नेवी का मतलब होता है नौसेना। क्या होता है, नौसेना। नेवी मतलब होता है नौसेना, जैसे मैं यहाँ पर एक पिक्चर भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे समझिए अगले वर्ड क्या है, तो अगले वर्ड जो है NOON है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं नून। क्या, तो इसे हम पढ़ते हैं नून। क्या पढ़ते हैं जी, नून। और नून मतलब क्या होता है, नून मतलब खाने वाला नून होता है, नहीं, नून मतलब होता है दोपहर। क्या होता है, दोपहर, ठीक है। नून मतलब क्या होता है, दोपहर होता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ CAFE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, कैफ़े। क्या पढ़ते हैं, कैफ़े पढ़ते हैं। और कैफ़े का मतलब क्या होता है, जलपान। क्या होता है, जलपान, ठीक है। कैफ़े मतलब क्या होता है, जलपान होता है, ठीक है। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है जी, तो आगे लिखा हुआ है CAG, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं केज। और केज का मतलब क्या होता है, केज का मतलब होता है पिंजरा। क्या होता है, पिंजरा होता है, ठीक है। यहाँ पर तो एक जाल है, बट केज इसी टाइप का ना होता है, जाल, जाली के चारों बगल से घेरा हुआ रहता है, ठीक है, तो उसी को पिंजरा बोलते हैं। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है SOUR, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं सावर। क्या पढ़ते हैं जी, सावर पढ़ते हैं। और सावर मतलब क्या होता है, सावर का मतलब होता है खट्टा। सावर मतलब क्या होता है, खट्टा होता है। अब आगे देखिए आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से DUNG, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं डंग। और डंग का मतलब क्या होता है, डंग मतलब होता है गोबर। क्या होता है, डंग मतलब गोबर होता है, ठीक है। अब आगे देखिए आगे लिखा हुआ है DOSS, ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं डॉस, ठीक है। क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम लोग पढ़ते हैं डॉस, DOSS, डॉस। डॉस मतलब क्या होता है, डॉस का मतलब होता है चारपाई। देखिए ऐसे कोट मतलब चारपाई होता है, यहाँ पर डॉस मतलब भी चारपाई होता है, चारपाई, ठीक है। कोट मतलब खाट होता है, चारपाई होता है, ठीक है। अब यहाँ तक जान गए। अब आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर QUIT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, क्वेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्यूट, सॉरी क्वाइट, क्वाइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्वाइट। क्वाइट मतलब क्या हो जाएगा, क्वाइट मतलब होता है छोड़ देना। क्या होता है, छोड़ देना, ठीक है, ओके। क्वाइट मतलब क्या होता है, छोड़ देना। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, QUICK, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं क्विक। क्या पढ़ते हैं, क्विक पढ़ते हैं। क्विक मतलब क्या होता है, क्विक मतलब होता है जल्द। क्या होता है, क्विक मतलब जल्द होता है। क्विक मतलब क्या होता है जी, जल्द होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है QUA, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, क्वे। क्या पढ़ते हैं जी, क्वे, क्योंकि AY है तो ए का उच्चारण यहाँ पर ए होगा। तो क्वे मतलब क्या होता है, मतलब होता है घाट, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, घाट या बांध बोलते हैं क्वे मतलब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर QUIP, तो इसमें क्या पढ़ते हैं, क्विप। क्या पढ़ते हैं जी, क्विप पढ़ते हैं। क्विप का मतलब क्या होता है, क्विप का मतलब होता है ताना। क्या होता है, ताना देना, ताना मारना, तो इसे क्विप बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, इसे हम पढ़ते हैं क्वेट। क्वेट पढ़ते हैं, कोट, ठीक है। कोट मतलब क्या होता है, कोट मतलब होता है, ठीक है। तो इतना तो जान गए ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए अच्छी तरीके से। तो आगे लिखा हुआ यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, RATE,
तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं रेट। क्या पढ़ते हैं जी, रेट। रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है दर। क्या होता है, रेट का मतलब दर होता है। ठीक है, अब आगे समझिए, आगे लिखा हुआ है RING, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं रिंग। और रिंग का मतलब क्या होता है, रिंग का मतलब होता है अंगूठी। क्या होता है, रिंग का मतलब अंगूठी होता है। ठीक है, रिंग मतलब क्या होता है, अंगूठी, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में। अब आगे समझते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो आगे लिखा हुआ है RUD, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं रड। और रड का मतलब क्या होता है, रड का मतलब होता है असिस्ट। क्या होता है, रड का मतलब असिस्ट होता है। ठीक है, अब आगे समझिए, तो आगे लिखा हुआ है REST, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं रेस्ट। और रेस्ट का मतलब क्या होता है, रेस्ट का मतलब होता है आराम। क्या होता है, रेस्ट का मतलब आराम होता है। ठीक है, रेस्ट का मतलब क्या होता है, आराम करना या आराम बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अगले वर्ड को समझिए। तो आगे लिखा है BURP, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं बर्फ। बर्फ मतलब क्या होता है, बर्फ का मतलब होता है डकार। क्या होता है, बर्फ का मतलब डकार मारना या डकार बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे समझिए, आगे लिखा हुआ है यहाँ पर DUSK, इसे हम क्या पढ़ते हैं, डस्क। क्या पढ़ते हैं जी, डस्क पढ़ते हैं। डस्क का मतलब क्या होता है, साँझ होता है। क्या होता है, डस्क का मतलब साँझ, सांस नहीं, क्या होता है, साँझ होता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर DEF, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, डीफ। डीफ मतलब क्या होता है, डीफ का मतलब होता है बहरा। क्या होता है, बहरा, कान से बहरा को बोलते हैं डीफ। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है CMP, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं कैंप। क्या पढ़ते हैं जी, कैंप पढ़ते हैं। और कैंप का मतलब क्या होता है, कैंप का मतलब होता है शिविर। क्या होता है, शिविर। ठीक है, कैंप का मतलब क्या होता है, शिविर होता है, जिसमें हम लोग रहते हैं कहीं पर कैंप करके। ठीक है, उसी को शिविर बोला जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे लास्ट ही बचा हुआ है, तो उसे भी समझना जरूरी है आप लोगों को। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है सॉइल, इसे हम क्या पढ़ते हैं, सॉइल पढ़ते हैं। और सॉइल मतलब क्या होता है, सॉइल मतलब होता है मिट्टी। क्या होता है, मिट्टी होता है सॉइल मतलब। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, COAL, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं कोल। क्या पढ़ते हैं, कोल। और कोल का मतलब क्या होता है, कोल का मतलब होता है कोयला। कोयल का मतलब क्या होता है, कोयला होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं। अब आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है WWOD, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, वुड। और वुड का मतलब क्या होता है, वुड का मतलब होता है लकड़ी। क्या होता है, वुड का मतलब लकड़ी होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लठ बोलते हैं। ठीक है, वही बोल सकते हैं, लठ तो लाठी हो गया ना, वो वुड मतलब लकड़ी में बोलेंगे। आगे लिखा ह्यूज, इसे हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूज। और ह्यूज का मतलब क्या होता है, तो ह्यूज का मतलब होता है विशाल। क्या होता है, विशाल, या बोल सकते हैं बहुत बड़ा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना वाला रोज़ सीखना है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले बाय, टेक केयर। अगर आपको इंग्लिश रीडिंग करना है, बुक स्टडी करना है, तो इस चैनल पर जाइए, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ से आप इंग्लिश रीडिंग स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में संदास से टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय।